नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं डिस्कस करूंगा कि क्या नीतीश कुमार जो है शराबबंदी कानून के नाम पे बिहार को तहस नहस कर दिया है। बिहार का जो सोशल सिस्टम है या इकोनॉमिकल सिस्टम है या फिर इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, इसको शराबबंदी कानून ला के जाम कर दिया है। इसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल से जुड़ सकें और इस तरह का एनालिसिस और न्यूज आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे चैनल से फ्यूचर में भी जुड़े रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद वीडियो में जो अभी डिस्कस करेंगे कि क्या नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून के नाम पे पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया है या जाम कर दिया है। वो सिस्टम जो है सोशली हो या इकोनॉमिकली हो या इंस्टीट्यूशनल हो। तो वीडियो देख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस पर आपका क्या राय। तो आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने मीन्स नीतीश कुमार ने 2016 में बिहार प्रोविशन एंड एक्साइज एक्ट लाके वहां पे शराबबंदी कानून पास किया और लागू किया। मीन्स वहां पे जो शराब पीना अपराध माना गया, 2016 में उन्होंने जो कानून लाया, बिहार प्रोविशन एंड एक्साइज एक्ट। इसके बाद ऐसा हुआ कि पूरा सिस्टम में वहां पे प्रॉब्लम होने लगा। वो सोशली रूप से या इकोनॉमिकली रूप से या फिर इंस्टीट्यूशनल रूप से। सोशली रूप से ये प्रॉब्लम होने लगा कि वहां पे कॉस्ट मीन्स वहां पे जो है ना अफरा तफरी आम समाज में फैल गया कि शराबबंदी अब कानून लग गई है, अब शराब हमको पीना है तो कैसे पीना। और फिर इस जुगाड़ में पीपल लग गए और फिर जो भी माफिया शराब माफिया है वो भी अपना व्यवस्था करने लगे। कैसे शराब ला बाहर से लाके आउट ऑफ बाहर बिहार से लाके बिहार में बेचना है। और शराब जो पीने वाले हैं वो भी जुगाड़ में लग गए कि कैसे शराब पीना। इसके बाद हुआ क्या कि शराब पीने वाले को जब पकड़ा जाता था तो उनको जेल में होती थी और जेल जाना पड़ता था उनको। कई महीनों तक कई सालों तक जेल में रहना पड़ता था। या जो पैसे वाले थे वो बेल करा लेते थे और जो पैसे वाले नहीं थे वो बेल नहीं करा पाते थे। तो यहाँ पे सोशल रूप से यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी होने लगी आम पीपल को। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ही बोले कि मोर देन 5 लाख पीपल जो है जेल में बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 लाख पीपल में जो जेल में बंद है, अगर वो सिंगल अर्निंग करने वाले होंगे, सिंगल कमाई करने वाले होंगे, तो उनका परिवार कैसे चलता होगा और उनको उनके परिवार को क्या कठिनाई फेस करना पड़ता होगा। क्योंकि अगर कमाने वाले ही जेल में बंद है तो फिर उसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो यहाँ सोशली रूप से यहाँ पे डिफिकल्टी हुई। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली डिफिकल्टी हुई कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, जितने भी इंडिया में स्टेट है वहां पे शराब जो सेल होता है, लगभग मोर देन 25% टोटल स्टेट के अर्निंग का वो शराब से अर्निंग आता है। सेम कंडीशन जो है वो बिहार में भी था। मोर देन 25% अर्निंग टोटल स्टेट के अर्निंग का शराब का था। शराबबंदी जब कानून लागू हुआ तो यहाँ पे उनका अर्निंग, ये शराब से जो अर्निंग होती थी यानी कमाई होती थी टैक्स के रूप में, वो वहां पे उनका खत्म हो गया। दूसरा बर्डन स्टेट पर, एक तो अर्निंग जो होता था वो खत्म हो गया। दूसरा जो स्टेट पे यानी राज्य पे जो बर्डन पड़ा, वो राज्य पे बर्डन पड़ा शराब
बंदी कानून को सफल बनाने में जो मैकेनिज्म लगा, जो पुलिस से लगी, जो व्यवस्थाएं लगी, उन पे जो खर्च हुआ वो एक्स्ट्रा खर्च हुआ शराबबंदी के कानून के नाम पे। अगर वो कानून नहीं आती तो वो जो खर्च हुआ वो खर्च दूसरे जगह पे एजुकेशन के नाम पे या मेडिकल के नाम पे या अदर रोड के नाम पे वो खर्च जो है खर्च होता, जो आम डेवलपमेंट होता, आम पब्लिक उससे बेनिफिट होता। लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेनिफिट हुआ केवल जो है सिस्टम को लागू करने के लिए। और दूसरा जो बर्डन स्टेट पे आया कि सपोज कीजिए आप 1 लाख ही पब्लिक मीन शराब पीने वाले जेल जाते हैं और जेल में रह रहे हैं। अगर एक दिन का ही खर्च अगर 100 रुपया ही जोड़ते हैं उस एक आदमी पे, तो 1 लाख का कितना मीन्स 1 लाख आदमी का एक दिन का खर्च कितना होता है। अब फिर समझ लिए कि 30 दिन का मीन्स एक महीने में 1 लाख आदमी पे कितना खर्च होगा। अगर एक ही व्यक्ति पे अगर 100 रुपया पर डे खर्चा होता है, वो कम है, 100 रुपया तो कम है, लेकिन एक मान के चलिए 100 रुपया ही चलिए, तो एक महीने में 1 लाख व्यक्ति पे कितना खर्च होता है। अगर 1 साल की बात करते कितना खर्च हो रहा है, बुझिए कि एक तो कमाई घट गई, 25% जो अर्निंग होता था टोटल अर्निंग का वो घट गया। दूसरा मैं सिस्टम से शराबबंदी कानून को लागू करने में वहां पे जो है खर्च होती है, दूसरा खर्च होती है। तीसरा क्या है कि जो जेल जाते हैं वहां पे जो है उसको रहने में खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है इकोनॉमिकली बर्डन है स्टेट पे और बिहार के स्टेट पे। यही पैसे जो है दूसरे चीज में खर्च किया जा सकता अगर ये कानून लागू नहीं होता। अगर कानून लागू होता लेकिन एक गुजरात मॉडल के नाम पे या केरल मॉडल के नाम पे रहता, गुजरात में जिस मॉडल पे कानून शराबबंदी है या केरल में जिस तरह बंदी है उस तरह से अगर दूसरे स्टेट में भी कई स्टेट ऐसे हैं कि शराब वहां पे पब्लिक प्लेस पे पीना बंद है और किसी को गाली गलौज करना, किसी को उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट है, उस तरह से अलग अलग व्यवस्था है। उसी तरह से अगर होते तो इतना जो खर्च हो रहा है स्टेट का एक कानून को इम्प्लीमेंट करने में और एक कानून को जो है जेल में जो कानून के जरिए जो जेल में जाते हैं उस पर एक जो खर्च होती है और कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो कमाई हो रहा था शराब से, वो जो लॉस हो रहा है वो सबसे समझ सकते हैं कि ये खर्च अगर दूसरी जगह होता, रोड बनने में, एजुकेशन व्यवस्था करने में, हॉस्पिटल बहुत स्थिति खराब है वहाँ बिहार का, वहाँ का हॉस्पिटल में अगर होता तो कितना बेटर होता। अब देखिए चलते हैं इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे प्रॉब्लम क्या हो गया है कि शराबबंदी कानून लगाया इन्होंने बिना सोच समझ के, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कमेंट कर चुका है, हाई कोर्ट ने कई बार कमेंट कर चुका है कि शराबबंदी जब कानून इन्होंने लगाया तो बिना सोच समझ के लगाया। समझ में आना चाहिए इनको कि शराबबंदी जो कानून लगा रहे हैं तो हमको इसके लिए जेल का प्रावधान किया है, तो जेल में जो है ना पब्लिक सर्टेनली अगर बंद करते हैं शराबबंदी तो पब्लिक पीना नहीं मानेगा वो, तो लाखों में व्यक्ति जेल जाएंगे, तो जेल लाखों में जो व्यक्ति जेल जाएंगे उनको हम रखेंगे कहाँ पे। जेल की कैपेसिटी लाखों में नहीं है लेकिन लाखों में व्यक्ति जा रहे हैं और तो उसको रखेंगे कैसे। अब दूसरा है कि अगर जेल जाएगा तो उसका प्रोसिक्यूशन होगा, उसका ट्रायल होगा, उसका जो है ना कोर्ट का कार्रवाई होगी, तो आप लाखों में व्यक्ति अगर भेज रहे हैं जेल जो है तो उसका कोर्ट में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, कोर्ट का सिस्टम भी बढ़ाना पड़ेगा, जजेस की रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। आप अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है और कमेंट पीछे भी आते रहा है कि जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वहां पर जो भी सेशन कोर्ट होता है वहां पे जो बेल का करने के लिए जो है ना, जो या तो प्री अरेस्ट बेल हो या उसका जो है ना एंटीसेप्टिव बेल हो या तो रेगुलर बेल हो या अरेस्ट होने के बाद का बेल हो, इस तरह के बेल के लिए ही जो है ना लगभग 60% जजेज इन्वॉल्व रहते हैं केवल इसी शराबबंदी कानून में। और दूसरा जो भी क्राइम होता है उसमें उस पर वो सुनवाई नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही जो है ना असेसमेंट है कि 16 से 26
जस्टिस जो है हाई कोर्ट यानी पटना हाई कोर्ट का इसी में लगे रहते हैं कि जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट वहां पे सेशन कोर्ट से बेल नहीं हो होता है तो वहां पे हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट में वो बेल के लिए लगाते हैं। तो 16 से 26 जजेज जो है वो इसी बेल में लगे रहते हैं, दूसरा केस का सुनवाई नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आज का मैं बताऊं, आज 26 फरवरी है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में जो दो जस्टिस हैं, एक जस्टिस जो है मिस्टर कॉल एंड MM सुंदरम, ये इन्होंने कमेंट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मैक्सिमम बेंच जो है वहाँ शराबबंदी कानून से जो भी प्रॉब्लम इशू हुई है, बेल से रिलेटेड हो, अरेस्ट से रिलेटेड हो, या प्री अरेस्ट से रिलेटेड हो, या एंटीसेप्टिव बेल हो, या रेगुलर बेल हो, उसमें लगे हुए रहते हैं। और सेशन कोर्ट जो है ना बेल दे देती है, हाई कोर्ट दे देती है, तो उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट चैलेंज करती है, तो उसमें की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के भी जज लगे हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ सकते हैं कि एक कानून को लागू करने के पहले इन्होंने सोचा समझा नहीं, उस तरह से व्यवस्था नहीं किया, कानून में भी वैसा व्यवस्था नहीं किया कि जो है जो व्यक्ति जो है ना शराब पीते हैं तो किस तरह का प्रोविजन मिल और कौन क्वांटिटी के बेसिस पे किस तरह का प्रोविजन होगा। केवल इनका जो आंख मूंद के जो है ना वो इन्होंने क्या किया कि शराबबंदी कानून लागू किया और बोला कि डायरेक्ट जो है ना जेल में डाल दो। ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार ने रात में सोए और सुबह को उठे तो उन्होंने सपना में देख लिया हुआ कि शराबबंदी कानून हो जाना चाहिए, तो उन्होंने सपने से उठ के जो उन्होंने कानून लगा दिया। लेकिन कानून का क्या इम्पैक्ट होगा सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिकल बेसिस पे, या फिर जो ना इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे, ये इन्होंने संभाला नहीं। अभी वो कहते हैं कि बिहार को जो है ना स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, स्पेशल स्टेटस जो है चाहिए। आप ये समझ सकते हैं स्पेशल स्टेटस का क्राइटेरिया होता है, अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आप तो 15 साल से मांग रहे हैं, 10 साल से मांग रहे हैं, लेकिन आपको स्टेटस तो मिल नहीं रहा है, तो उस समय नहीं मिले तो अभी कैसे मिलेगी? आपको स्पेशल स्टेटस की क्यों जरूरी है? आप इकोनॉमी का ही पैर काट देंगे, आप जो है ना आपका स्टेट का जो अर्निंग है उसी का पैर काट देंगे, तो आपको अर्निंग कहाँ से होगा? आप दूसरा भी स्टेट लीजिए कि जो कोई महाराष्ट्र लीजिए, डेवलप स्टेट है ना, वहां पे जो है ना डेवलप है, तो क्यों है? क्योंकि अर्निंग उसकी ज्यादा है, उस पर वो ध्यान देता है, तो वहां भी शराब बंद कर सकते हैं। लेकिन शराब बंद वहां नहीं किया हुआ है। अदर स्टेट में गोवा में जाइए शराब नहीं बंद है, अदर डेवलप स्टेट में जाइए जो ना शराब बंद नहीं है, क्योंकि उससे अर्निंग होती है। और पहले एक व्यक्ति का जान नहीं देखा जा सकता है, देखा जाता है कॉमन लेवल पे पीपल को कितना फैसिलिटी मिल पाती है। आप एक व्यक्ति जो है ना अगर 2% व्यक्ति के लिए आप जो है ना 98% व्यक्ति का फैसिलिटी को आप डैमेज करेंगे, तो इस सही में ये एक जो है ना नाबुजदिल यानी बिना सोची समझी राजनीति के रूप में या प्लानिंग के रूप में माना जाएगा। जो कि अभी दिख रहा है कि 6 साल लगभग हो चुके हैं, 6 साल में नीतीश कुमार ने कितना इकोनॉमी को डैमेज किया, सोशल सेमेस्टर जो है ना व्यवस्था को डैमेज किया, और जो ना अभी इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था को भी डैमेज किया है। अभी अगर पुलिस से आप कंप्लेंट करने जाएंगे तो आप पुलिस कहती है कि नहीं, हमको जो है शराबबंदी कानून वाले को देखने में लगा हुए हैं, उसको शराबबंदी कानून को सक्सेस करना है। दूसरा क्राइम का रिपोर्ट लेने के लिए वो जो है ना रेडी नहीं होता है। अगर आप फोन में पुलिस स्टेशन में करेंगे तो पता चलेगा कि दरोगा साहब जो या थानेदार शराबबंदी कानून में बाहर निकले हुए हैं। तो फिर नॉर्मल जो भी जो सोशल क्राइम हो रहा है वो जो है ना उस पर कंट्रोल कैसे होगा? मीन्स इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को भी इन्होंने बर्बाद किया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है कि लोअर कोर्ट से लेके मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जाम हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में यही देखा कि नीतीश कुमार क्या सही में सोशल बेसिस पे, इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे जो है सिस्टम को डैमेज कर दिया है या बर्बाद कर दिया है एक शराबबंदी कानून के नाम पर। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा और मेरे कंटेंट आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका इस पर क्या राय है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।